I'm going to discuss about function in Python. In programming language, the use of the function is one of the means to achieve the modularity and reusability. Function can be defined as a name of group of instructions that a specific task when it is involved. Once define a function can be called repeatedly from a different place of the program without writing all the code of that functions every time. It can be called from the inside another preference by simply writing the name of the function and passing the required parameter if any. फंक्शन क्या होता है बेसिकली फ़ंक्शन हम लोग सी में फ़ंक्शन यूज़ करते थे, तो हम देखते थे कि सी में जो फंक्शन हमारे होते थे वो सारे फंक्शन जो होते हैं उन्हें पहले सी में फ़ंक्शन को आपको लिखना पड़ता था, फिर फंक्शन को कॉल करना पड़ता था। पहले फंक्शन को इनिशियलाइज़ करेंगे हम लोग, फिर फंक्शन को हम कॉल करते थे अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, और फिर हम क्या करते थे, उसको हम इम्प्लीमेंट करके अपने कोड को रन कराते थे। ठीक वैसे ही पाइथन में भी हम फंक्शन का यूज़ करते हैं। बेसिकली फ़ंक्शन का यूज़ हम करते हैं नंबर ऑफ़ कोड को रिड्यूस करने के लिए। नंबर ऑफ़ कोड इन द सेंस कि अगर नंबर ऑफ़ कोड आपको बार बार एक ही चीज़ लिखना है, हर जगह आपको हर टाइम आपको कोड यूज़ करना है, तो आप बेसिकली फ़ंक्शन का यूज़ करके उसको कॉल करके आप बार बार चीज़ों को लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप एक फ़ंक्शन बनाइए, एक आर्गुमेंट बनाइए, उसको पास करिए फ़ंक्शन के साथ, और फिर उसको प्रिंट करा दीजिए, तो आपको बार बार कोड लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इसके जो कोड होते हैं वो रियूज़ेबल होते हैं और दोबारा इसको रीयूज़ कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें इसके एडवांटेज होते हैं, बहुत सारी चीज़ें इसमें होती हैं। हम देखते हैं अभी क्या क्या होता है। उसके बाद फंक्शन आपको एक लाइन में डिफाइन करना फंक्शन क्या होता है। आप बोल सकते हो इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फंक्शन इज़ वन ऑफ द मीन ऑफ अचीव द मॉड्यूलरिटी एंड रिलायबिलिटीज। फंक्शन कैन बी डिफाइंड एज द नेम ऑफ ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट स्पेसिफिक टास्क व्हेन इट इज इन्वॉल्व। ऑब्वियसली बात है, फंक्शन क्या होता है, एक लाइन बस याद रखिएगा, नेम ऑफ ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है। मतलब बहुत सारे इंस्ट्रक्शन अगर हम बोल रहे हैं, मान लीजिए हम बोल रहे हैं कि मेरे पास एक रोबोट है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम बोल रहे हैं कि मेरे पास एक रोबोट है, ठीक है, उस रोबोट को मैं चाहती हूँ कि मेरे घर में सारा काम करे, वो सारा का सारा काम करे A to Z, और मुझे बार बार उसको इंस्ट्रक्शन नहीं देना पड़े कि तुम्हें ये काम करना है, तुम्हें ये काम करना है। मैं उसकी प्रोग्रामिंग मुझे ऐसे करनी है कि वो सारा काम A to Z अपने सेंस के हिसाब से सेंस करके सारा काम करे, और मुझे बार बार उसको इंस्ट्रक्शन देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन जो वो काम करे उनमें भी हो सकता है ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन। मान लीजिए मैंने बोला कि मेरे घर में आपको खाना बनाना है, ठीक है, मेरे घर में आपको झाड़ू भी लगाना है, आपको डिश वॉशेस भी करने हैं, आपको क्लीनिंग भी करनी है घर की, आपको इवन मार्केट सब्जी भी लानी है, बहुत सारी चीज़ें। आप जो भी इंस्ट्रक्शन हमें काम कराना चाहते हो अपने साथ, आप चाहो तो अपना सारा अपना काम अपना होमवर्क कराना है मुझे आपसे, ठीक है, सारी चीज़ें जो XYZ आप जो आप चाहते हो कराने के लिए, तो ये सारा क्या है, कहीं ना कहीं इंस्ट्रक्शन ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस है। जैसे आपको मेरे घर में काम करना है, एक पहला इंस्ट्रक्शन। दूसरा इंस्ट्रक्शन क्या है, आपको मेरा पर्सनल काम भी करना है, लाइक मेरे नोट्स बनाने हैं, लाइक मेरे आपको सारा काम करना है, वो आपका हो गया। सेकंड आपका हो सकता है कि आप ये बोल दो कि ठीक है, तुम जो है मेरे घर की सिक्योरिटी का भी ध्यान रखोगे, इवन आपका कोई बाहरी अननोन आता है तो आप उससे प्रिवेंट करोगे हमको, ठीक है। चौथा इंस्ट्रक्शन आप ये बोल सकते हो कि आपको सिक्योरिटी के साथ साथ हमारे पेरेंट्स की हेल्थ का भी ध्यान रखना है, उन्हें टाइम पे आपको दवाई देनी है, टाइम पे उन्हें खाना देना है, सब कुछ। फिर आपने इंस्ट्रक्शन दिया कि मेरे घर पे प्रेजेंट नहीं होने पे तुम्हें किसी को घर में अंदर नहीं आने देना है सिक्योरिटी पर्पज़ से। तो ये ग्रुप ऑफ टास्क बोलते हैं, इसको हम लोग ग्रुप ऑफ टास्क बोलते हैं, ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन बोलते हैं। इन सारी चीज़ को हम एक फ़ंक्शन का नाम देते हैं। फंक्शन इन द सेंस हम बोलते हैं कि कोई मशीन का फंक्शन वर्क नहीं कर रहा है, मशीन का फंक्शन काम नहीं कर रहा है, या मशीन के फंक्शन में कोई प्रॉब्लम है, हम लोग अक्सर बोलते रहते हैं ना ये चीज़ सारी। ठीक है, तो बेसिकली फंक्शन मतलब क्या कि हम बाबा कॉल करना, हमें बाबा चीज़ों को रिपीट स्टेप्स को जो होते हैं बाबा करना, फंक्शन का काम होता है। देन फंक्शन का काम और भी क्या होता है कि फ़ंक्शन जो होता है आपका बेसिकली बहुत प्रॉपर वे में वर्क करता है। देन आपका फंक्शन क्या होता है कि फ़ंक्शन ग्रुप ऑफ टास्क होता है, ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है, जिसका हम यूज़ करते हैं अपने प्रोग्राम में, अपने मशीन में, ताकि उसको बार बार इंस्ट्रक्ट नहीं करना पड़े और सारा काम अपना कर ले। जैसे लैपटॉप है, लैपटॉप क्या है, लैपटॉप एक तरह की मशीन है। लैपटॉप में बहुत सारे फंक्शन है। लैपटॉप में आप राइट कर सकते हो, रीड कर सकते हो, आप कुछ सेंड कर सकते हो, अपलोड कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, देख सकते, सारे काम करते हो। अगर सारा काम सही से करे, इसका मतलब हम बोलते हैं लैपटॉप का फंक्शन बहुत अच्छा वर्क कर रहा है। लेकिन उसमें से कोई भी टास्क, कोई भी चीज़ आपका नहीं कर पा रहा है, लैपटॉप आपका वर्क परफॉर्म नहीं कर पा रहा, आपका टास्क परफॉर्म नहीं कर रहा प्रॉपर वे से,
तो हम बोलते हैं कि हमारे लैपटॉप में कोई प्रॉब्लम है, लैपटॉप में कोई इशू है, इस वजह से ऐसा नहीं हो रहा है। ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं। देन आपका क्या है, फॉलोइंग आर द एडवांटेज ऑफ यूजिंग द फंक्शन प्रोग्राम। हम प्रोग्राम में फंक्शन का यूज़ करते हैं तो क्या क्या उसके एडवांटेज हैं। इंक्रीज रीडेबिलिटी particularly for long code as by using the functions and the program is better organized and easy to understand। अगर हम फंक्शन का यूज़ करते हैं तो उसकी रीडेबिलिटी को इंक्रीज़ करते हैं। रीडेबिलिटी मतलब आप पढ़ने में आपको आसानी होगी, ठीक है ना। वही कोई भी लॉन्ग कोड अगर होगा तो शॉर्ट कोड में आप नंबर ऑफ़ कोड्स को भी रिड्यूस करता है ये। साथ साथ क्या होता है, एक ऑर्गेनाइज्ड व्यू होता है समझने के लिए प्रोग्राम को। आप आराम से प्रोग्राम को समझ, फंक्शन के बारे में थोड़ा नॉलेज आपको है तो आप प्रोग्राम को आराम से समझ सकते हो कि क्या उस प्रोग्राम में एक्चुअल में हो क्या रहा है। Reduces the code length as same code is not required to be written at a multiple place in program. This also make a debugging easier। क्या करता है, लेंथ ऑफ कोड को भी क्या मैंने बताया रिड्यूस करता है। साथ साथ अगर मान ली बहुत सारे मल्टीपल लाइन आपने कई बार एक ही चीज़ आपने यूज़ किया, आप फंक्शन के थ्रू उसको कॉल करके यूज़ कर सकते हो। एक बार आपने फंक्शन बनाया, एक ही फंक्शन को आप बार बार कॉल करके उसका यूज़ कर सकते हो। आपको बार बार मल्टीपल लाइन क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो फंक्शन का यूज़ करके। Increase the reusability. A function can be called from the another function or another program. Thus, we can reuse the build upon the already defined functions and avoid the repetition of writing the same piece of code। जाहिर सी बात है कि आप reusability को भी increase करता है। reusability मतलब आप अगर मान लो दोबारा आपको फिर से कोड यूज़ करना है, फिर से आपको कोई और फंक्शन के साथ उस कोड को इम्प्लीमेंट करना है, तो आप आराम से फंक्शन को चेंज करके आप उस प्रोग्राम को, उस कोड को दोबारा यूज़ कर सकते हो। एंड वी कैन रीयूज़ द बिल्ड अपॉन द ऑलरेडी डिफाइंड फंक्शन एंड अवॉइड द रिपीटेशन ऑफ राइटिंग द सेम पीस ऑफ कोड। और आप अवॉइड कर सकते हो सेम पीस ऑफ कोड को लिखने के लिए, अवॉइड कर सकते हो। साथ साथ आप उस फंक्शन को भी यूज़ कर सकते हो। वर्क कैन बी ईजी डिवाइडेड अमंग टीम मेम्बर एंड कंप्लीट इन अ पैरेलल। क्या होता है, अगर अगर फंक्शन का हम यूज़ करें तो क्या होगा कि जो हमारा डिवीज़न होगा, डिवीज़न इन द सेंस कि जो हम अपने काम को डिवाइड करते हैं कि फ़ंक्शन का ये काम है, ठीक है ना, हमें आर्गुमेंट पास करने का ये काम है, स्टेटमेंट का ये काम है, सारी चीज़ें आपने कॉल कर आपको ये काम करना है। तो एक तरह से बोलते हैं हम लोग टीम डिवाइड करते हैं, मेंबरशिप डिवाइड करते हैं, जो कि कम्प्लीटली पैरेलल चलता है, एक दूसरे के साथ चलता है। और जब आप प्रोग्राम पूरा एग्जीक्यूट हो जाता है तो आपको सीधे आपको आउटपुट मिल जाता है। बेसिकली अगर आपको फंक्शन पूछा तो मैं आपको एक लाइन बताती हूँ, आपको डिफिनेशन याद करने की ज़रूरत है। सिंपल आप ये बोलेगा, फंक्शन कैन बी डिफाइंड एन नेम ऑफ ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट एक्युमुलेट्स द स्पेसिफिक टास्क इट इज़ इन्वॉल्व। ठीक है, आप बोल सकते हो फंक्शन इज़ अ ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट परफॉर्म इन अ प्रोग्राम टू एग्जीक्यूट द ऑल द होल कोड्स एंड कॉल बाय यूज़र डिमांड। आप यूज़र डिमांड के अकॉर्डिंग उसको कॉल कर सकते हो। फंक्शन क्या होता है, ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट, ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है, ग्रुप ऑफ टास्क होता है, जिसका यूज़ हम करते हैं प्रोग्राम में। और बेसिकली फंक्शन में जो प्रॉपर्टीज़ थी, जिसका एडवांटेज है, मैंने आपको बता दिया है कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एडवांटेज है। तो इन सब चीज़ों को आपको बहुत ध्यान से समझना है, क्योंकि यही चीज़ें आपकी आगे यूज़ होंगी। तो अगर आप वो समझ जाओगे तो उसको लिखने में, करने में बहुत आसानी होगी। नेक्स्ट फॉलोइंग और द एडवांटेज यूजिंग द फंक्शन प्रोग्राम। ये सारे एडवांटेज होते हैं, इंक्रीज द रीडेबिलिटी, रिड्यूस द लोड लेंथ, इंक्रीज द रीयूजेबिलिटी, ठीक है ना, वर्क कैन बी इजीली। ये तो पॉइंट है चार, इन चारों का याद, भले आपको पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है कि अब क्या होता है, कैसे यूज़ होता है, आप बस इतना याद कर लेना कि इंक्रीज द रीडेबिलिटी, रिड्यूस द कोड लेंथ, इंक्रीज द रीयूजेबिलिटी एंड वर्क कैन बी इजीली डिवाइड अमंग द टीम मेंबर। आप इतना 4 पॉइंट याद कर लेना, ये आपके लिए बहुत काफ़ी है। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट है हमारा यूज़र डिफाइंड फंक्शन। क्या होता है यूज़र डिफाइंड फंक्शन? Taking advantage of the reusability features of the function, there is a large number of functions already available Python under the standard library. We can directly call these functions in our program without defining them, and however, in addition to the standard library functions, we can define our own function while writing the program. Such a function are called user-defined function. Thus, the function defined to achieve some tasks as per the programmer's requirement is called a user-defined function. मैंने बताया ना आपको कि फंक्शन जब बनाते हैं हम लोग, तो आप अपने यूज़र की डिमांड के अकॉर्डिंग आप उसको बार बार कॉल कर सकते हो, बार बार उसको रीयूज़ कर सकते हो, बार बार उसको रीडेबल कर सकते हो, आप रीड कर सकते हो, आपको रीयूज़ कर सकते हो, उसको कॉल कर सकते हो। बेसिकली यूज़र डिफाइन मतलब यूज़र की डिमांड के अकॉर्डिंग। अब मान लीजिए मैंने कोई मशीन बनाया, ठीक है ना, मैंने कोई मशीन बनाया, हमारी मशीन में सारे फंक्शंस वर्क कर रहे हैं, प्रॉपर्ली सारे वर्क कर रहे हैं। जब मुझे इस पर्टिकुलर फंक्शन की डिमांड हुई तभी तो मैं उसका यूज़ करूँगी। जैसे लैपटॉप है, लैपटॉप मशीन हमारी है, मशीन हमारे पास है, लैपटॉप में मुझे कीबोर्ड का काम है, मैं कीबोर्ड से काम कर रही हूँ, ठीक है। लैपटॉप में मुझे माउस से काम है, माउस से काम कर रही हूँ। लैपटॉप में मुझे
कुछ इंटरनेट का यूज़ करना, डाउनलोड करना है तो मैं इंटरनेट का यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। कुछ सर्वर का, मैं सर्वर का यूज़ कर रही हूँ। मुझे लैपटॉप से किसी दूसरे लैपटॉप कनेक्ट करना है तो मैं उसका उस फंक्शन का यूज़ कर रही हूँ। तो जब मेरी डिमांड होगी, जब मुझे नीड होगी किसी चीज़ की, तभी तो मैं उस चीज़ को यूज़ करूँगी। अगर मुझे नीड नहीं है तो मैं क्या करूँगी, उसको यूज़ नहीं करूँगी। मुझे उसी फंक्शन को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिंपल मैं लैपटॉप ओपन किया, राइट करके मैं नोटपैड पे राइट किया, चली आई, ठीक है। मुझे अगर मान लीजिए कोई पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर यूज़ करना है, पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर की डिमांड मेरी है, पर्टिकुलर फंक्शन की डिमांड मेरी है, सर्वर से कनेक्ट करने की डिमांड है, लैपटॉप को लैपटॉप से कनेक्ट करने की डिमांड है, कनेक्टिविटी चेक करनी है, नेटवर्क चेक करना है, तो इस तरह की सारी चीज़ें मुझे चेक करनी है। इसका मतलब मेरा जब डिमांड हुआ तो ही तो मैं चेक कर रही हूँ, तो ही तो मैं उसका यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। ऐसे क्या होता है, जब प्रोग्राम में फ़ंक्शन हम बनाते हैं, जब हमारी डिमांड होती है फंक्शन में, फ़ंक्शन क्रिएट करने की हमारी डिमांड होती है, फ़ंक्शन हमें बनाना है, और फंक्शन बनाने के बाद हमें उसके बाद कॉल भी करना होता है, वो हमारे ऊपर ही डिपेंड करता है कि क्या हम उसको कॉल करना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। अगर आप कॉल करना नहीं चाहते हो तो ये कोई बड़ी बहुत बड़ा डील नहीं है, बिग डील नहीं है, आप उसको कॉल नहीं कर सकते हो। आप चाहो तो एक बार फंक्शन क्रिएट किया, आपने प्रोग्राम को यूज़ किया, लिखा और रन करा के छोड़ दिया, ठीक है ना। आपके ऊपर डिपेंड करता है बेसिकली, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट टॉपिक देखें आप। नेक्स्ट टॉपिक है क्रिएटिंग द यूज़र डिफाइन। अब मैंने तो बता दिया कि यूज़र डिफाइन फंक्शन होता है, उसको क्रिएट कैसे करते हैं। फंक्शन डिफाइनिंग द बिगिन ऑफ द कीवर्ड डिफ शॉर्ट ऑफ द डिफाइन एंड द सेंटेंस फॉर द क्रिएटिंग यूज़र डिफाइन फंक्शन इज फॉलो। डिफ मतलब क्या होता है, डिफाइन करना। किसी फंक्शन डिफाइन करने के लिए हम डिफ का यूज़ करते हैं। बेसिकली सेंटेंस दिया है, डिफाइन द फंक्शन नेम। आप फंक्शन नेम जो भी यूज़ करना चाहते हो, आपका फंक्शन बॉडी जो भी आपका चीज़ें हैं आप यूज़ कर सकते हो। उसको हेडर बोलते हैं, जो कॉलम से तो सेपरेट करते हैं। फिर आपकी फंक्शन बॉडी आती है। फंक्शन नेम बेसिकली क्या होता है, फंक्शन बॉडी होती है आपकी। लिखा है द आइटम इनक्लोज इन अ डबल कोट्स आर कॉल्ड अ पैरामीटर एंड दे आर द ऑप्शन। Hence the function may or may not be happen parameters. Also the function may or may not return a value, ठीक है ना। आप अगर इसका यूज़ करोगे पैरामीटर्स का, एंड दे आर ऑप्शनल होता है, आप नहीं यूज़ कर सकते हो इसको। आप लेकिन नहीं यूज़ करोगे तो क्या होगा, फंक्शन में आर नॉट बी रिटर्न द वैल्यू, आपके वैल्यू को रिटर्न वो नहीं करेगा। मतलब आपको वैल्यू जो आप कॉल करना चाहते हो फंक्शन के थ्रू, उसको कॉल वो नहीं करेगा। फंक्शन हेडर ऑलवेज एंड विद द कॉलन। हमेशा फंक्शन हेडर कैसा होता है, एंड कॉलन से एंड होता है। एंड फंक्शन नेम शुड बी यूनिक। हमेशा आपका फंक्शन का नाम क्या होगा, यूनिक होगा। क्यों होता है यूनिक, इसके पीछे रीज़न है। यूनिक इसलिए होता है कि अगर मान लीजिए कि आपने कोई फंक्शन बनाया, सबका अपना अपना यूज़र डिफाइन होता है ना, यूज़र डिफाइन फंक्शन होता है। यूज़र डिफाइन फंक्शन बेसिकली क्या होता है, यूज़र पे डिपेंड करता है कि आप अपने फंक्शन का नाम क्या रखना चाहते हो। अगर मान लीजिए अपने नाम रखना चाहते हो, ठीक है। अगर मान लें कि आपने जैसे यूज़र डिफाइन फंक्शन है, तो बेसिकली यूज़र डिफाइन फंक्शन में क्या होता है, जब तक हम चीज़ों को डिफ़ाइन नहीं करेंगे, जब तक हम चीज़ों को बताएंगे नहीं, तो वो यूज़र पे डिपेंड करता है ना। यूज़र अपने फंक्शन का नाम क्या, अपने मशीन, मान लो मेरे को रोबोट बनाया, अब उस रोबोट में मैंने कुछ स्पेशल नाम रखा, कुछ यूनिक नाम रखा जो पहले ऑलरेडी नहीं है। इस तरह फंक्शन में क्या होता है, फंक्शन में हर एक फंक्शन का नाम यूनिक होता है, जो कि यूज़र डिफाइन करता है कि मेरे फंक्शन का नाम क्या होगा, मैं इसको किस नाम से कॉल करूँगा, मैं इसको क्या नाम रखना चाहता हूँ, ठीक है। तो हमेशा यूनिक फंक्शन करने वाली बात को ध्यान रखें, क्योंकि आप ऑलरेडी फंक्शन क्रिएट कर चुके हो, आप प्रोग्राम बना चुके हो, सेव कर रखे हो, तो वो फिर क्रिएट नहीं होता है। इसीलिए हम हमेशा फंक्शन का नाम यूनिक रखते हैं। देन लिखा है फंक्शन नेम शुड बी यूनिक एंड रूल फॉर नेमिंग आइडेंटिफायर्स ऑल्सो अप्लाई फॉर फंक्शन नेमिंग। आइडेंटिफायर का यूज़ करते हैं इसमें, ठीक है। एंड द स्टेटमेंट आउटसाइड ऑफ द फंक्शन आइडेंटिफिकेशंस आर नॉट कंसिडर्ड एज द पार्ट ऑफ फंक्शन, ठीक है ना। जो भी आपके ब्लॉक कोड होते हैं, ब्लॉक कोड मतलब जो हम कोड लिखते हैं, तो जो भी फंक्शन के बाहर जो कोड्स होते हैं उनको में इंडेंटेशंस एरर जो आता था पहले बताया, स्पेस कैपिंग जो आती थी, इसमें कंसीडर नहीं होता है, ठीक है ना। इस फंक्शन में कंसीडर नहीं होता। फंक्शन का यूज़ कर रहे हो अगर, उसके साथ में आपको कोई एरर अगर आ रहा है तो उस कंसिडरेशन में नहीं होता है। कौन सा एरर, स्पेस एरर आता है। लिखा है राइट अ यूज़र डिफाइंड फंक्शन टू ऐड अ 2 नंबर एंड डिस्प्ले देयर सम। क्या करना है आपको यूज़र डिफाइंड फंक्शन का यूज़ करना है और आपको 2 नंबर को ऐड करने का प्रोग्राम बनाना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, हमने फंक्शन बनाया डिफिनेशन डिफ एड नम से, मतलब मेरा जो नाम फंक्शन का नाम है वो ये है। अब मैं जो नाम बनाई हूँ, मैं फाइल नेम सम, जो एफ नेम लिखा है आपका फाइल नेम बोल सकते हो आप लोग। तो इंटर इनपुट, इंटर फर्स्ट नंबर, जो नंबर ऐड कर चाहते हो वो नंबर ऐड करिए, सम। फिर करेंगे इंटर सेकंड नंबर इंटर कराएंगे। फिर सम में क्या लिखेंगे, एफ नम और सेम नम, जो भी आप कुछ भी नाम रख सकते हो, चाहो तो यहाँ पे आप कुछ भी जो आप रखना ABC रख सकते हो, जो भी रखना रख सकते हो, ठीक है। फिर हमने क्या किया, हमने लिखा, फिर प्रिंट करना। प्रिंट में लिखा द सम ऑफ एफ नम एंड सम एंड एफ नम इज सम इन ऑफ द फंक्शन डिफिनेशन एड नम एंड फंक्शन कॉल।
इन ऑर्डर टू एग्जीक्यूट द फंक्शन ऐड नम, जो ऐड नम लिखा हम लोगों ने, वी नीड टू कॉल इट, हमें अपने ऐड नम को क्या करना पड़ेगा, कॉल करना पड़ेगा। एंड द फंक्शन कैन बी कॉल्ड इन द प्रोग्राम बाई रूटिंग द फंक्शन नेम फॉलो ब्रैकेट रो इन द लास्ट लाइन ऑफ द प्रोग्राम। और लास्ट लाइन का प्रोग्राम होता है ब्रैकेट्स में, उसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, उसको कॉल कर सकते हैं फंक्शन को। और कॉल करने के बाद कौन सा फंक्शन बनाया हमने, ऐड नम का फंक्शन बनाया है। ऐड नम के फंक्शन को हमें कॉल करना पड़ेगा ब्रैकेट्स के थ्रू क्लोज करके। और जैसे हमने उसको ब्रैकेट के थ्रू क्लोज करके कॉल किया, वो आपका सारा जितने भी आपको 2 नंबर का ऐड कराना है, सारे नंबर को आपको ऐड कर देगा। तो आपका आउटपुट क्या है, इंटर द फर्स्ट नंबर 5, इंटर सेकेंड नंबर 6 एंड द सम ऑफ 5 and 6 is 11। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं आर्गूमेंट एंड पैरामीटर क्या होता है। फंक्शन का यूज़ करें तो ऑब्वियस बात है आर्गूमेंट एंड पैरामीटर तो होगा ही होगा। An argument is the value passed to the function during the function call which is receive the corresponding parameter define the function header। टाइप ऑफ आर्गूमेंट क्या होता है, मतलब कि आर्गूमेंट पैरामीटर क्या होता है, आर्गूमेंट पैरामीटर क्या होता है। आर्गूमेंट इज द वैल्यू पास टू फंक्शन ड्यूरिंग द फंक्शन कॉल विच इज़ रिसीव द करस्पॉन्डिंग पैरामीटर डिफाइन द फंक्शन हेडर। जब हमने फंक्शन हेडर मतलब जो फंक्शन बनाया है, वो जिस वैल्यू को हम कॉल कर रहे हैं, जो चीज़ हम परफॉर्म करना चाहते हैं, जो हम ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं बेसिकली, उसी को हम क्या बोलते हैं, आपका आर्गूमेंट एंड पैरामीटर। जैसे इसमें आर्गूमेंट क्या था, सम करना था मुझे 2 नंबर का, तो ये आपको आर्गूमेंट हो सकता है। इस आर्गूमेंट को हम पैरामीटर के थ्रू कॉल कर रहे हैं, कॉल करने के बाद इसको हम फिर सम करा रहे हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ आर्गूमेंट क्या होता है, देयर मे बी द सेवरल टाइप्स ऑफ आर्गूमेंट विच कैन बी पास एट द टाइम ऑफ द फंक्शन कॉलिंग। जब फंक्शन को कॉल करते हैं तो हम इसे, देयर मे बी सेवरल टाइप ऑफ आर्गूमेंट विच कैन बी पास एट द टाइम ऑफ फंक्शन कॉलिंग। जब भी हम फंक्शन को कॉल करते हैं तो हम इस तरह के 4 टाइप के जो हमारे आर्गूमेंट्स होते हैं उसमें होते हैं। चारों आर्गूमेंट में से कि आप किसी आर्गूमेंट को भी कॉल कर सकते हो या कॉल करके फंक्शन के थ्रू उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो पहला इसमें रिक्वायर्ड आर्गूमेंट, दूसरा है कीवर्ड आर्गूमेंट, तीसरा है डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट और चौथा है वेरिएबल लेंथ आर्गूमेंट। 1 बाय 1 देखते हैं क्या होता है। पहला आपका होता है रिक्वायर्ड आर्गूमेंट। देयर आर द आर्गूमेंट विच आर रिक्वायर्ड टू बी पास एट द टाइम ऑफ फंक्शन कॉलिंग with the exact match of their positions in the function's call and the function definitions. If either of the argument is not provided in the function call or the position of the argument is changed, then the Python interpreter will show the error। क्या मतलब हुआ इसका, फिर से देखने के बाद क्या लिखा है, दे आर द आर्गूमेंट विच आर रिक्वायर्ड टू बी पास्ड एट द टाइम ऑफ फंक्शन कॉलिंग विद द एग्जैक्ट मैच ऑफ देयर पोजीशन इन द फंक्शन कॉल एंड फंक्शन डेफिनेशन। बोल रहा है जब कभी भी हम फंक्शन को कॉल करेंगे तो उससे फंक्शन कॉल करते समय हमारी जो वैल्यूज़ होगी, जो आर्गूमेंट होगी, वो एग्जैक्ट आपकी मैच करनी चाहिए। अगर मैच नहीं करेगी तो आपका वो कॉल नहीं करेगा और आपका जो स्टेटमेंट होगा वो रन नहीं होगा। इफ़ आइदर ऑफ द आर्गूमेंट इज़ नॉट प्रोवाइडेड इन द फंक्शन कॉल, अगर हमने फंक्शन कॉल में कोई भी आर्गूमेंट नहीं दिया है, नहीं कर रहा है, और द पोजीशन ऑफ द आर्गूमेंट इज़ चेंज, और आपने आर्गूमेंट की पोजीशन को भी चेंज कर दिया है, देन द पाइथन इंटरप्रेटर विल शो द एरर। देन आपका क्या आ जाएगा, आपका एरर आ जाएगा उसमें। जैसे लिखा है ना, ए फंक्शन नेम, ए नेम लिखा है, फर्स्ट नेम ए नेम इज द रिक्वायर्ड, द मैसेज इज हाई प्लस फिम नेम इन द इन नेम, return the message, and file name is the input, enter the file name, and in name is the input, enter the in name, print the functions file name in name, output आएगा enter the first name रोहित, enter the name is कुमार and hi रोहित कुमार। ठीक है ना, ये आपका कीवर्ड है। बेसिकली क्या हो रहा है इसमें, आर्गूमेंट कैसे हो रहा है, कैसे हम बोल रहे हैं इसको रिक्वायर्ड आर्गूमेंट है। देखो हमने क्या किया, ध्यान देखो, हमने क्या किया, फंक्शन बनाया, हमने किस नाम से बनाया, फाइल नेम या इन नेम से बनाया, आई नेम बोलो या फर्स्ट नेम या लास्ट नेम बोलो, एल होगा तो लास्ट नेम होगा, फर्स्ट नेम होगा, ठीक है ना। तो मान लो फर्स्ट नेम या लास्ट नेम ही है वो, सोच लो। तो फर्स्ट नेम लास्ट नेम का बनाया हमने, डेफ फंक्शन बनाया, और हमने फंक्शन क्या किया, जैसे कि हम फंक्शन जो बनाया सो क्या किया, उसी फंक्शन पे हम आर्गूमेंट पास कर रहे हैं। क्या पास कर रहे हैं, इंटर द नेम, फर्स्ट नेम, इंटर द, दो हमने आर्गूमेंट पास किया, दो हमने आर्गूमेंट पास किया। अब इसी आर्गूमेंट को हम प्रिंट में प्रिंट करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, फंक्शन फाइल नेम और नेम। तो फंक्शन क्या था हमारा, जो हम फंक्शन था उसी को दोबारा देखो फिर से हम प्रिंट के साथ कॉल कर रहे हैं। एक बार फंक्शन को हमने इनिशियलाइज़ किया डेफ के साथ, उसके बाद फिर हमने फंक्शन के साथ वैल्यूज़ दिए, उसमें फर्स्ट नेम लास्ट नेम दिए एंटर कराने के लिए, फिर हम तो प्रिंट करा रहे हैं कि हमें आउटपुट में ये चीज़ें चाहिए। जैसे आप करोगे, एंटर करोगे, आपको वहाँ पर रोहित और कुमार और हाय रोहित कुमार लिख कर आएगा। ठीक है, ये आपका रिक्वायर्ड आर्गूमेंट होता है, जो कि ज़रूरी होता है, आपको देना ही होता है इसमें मैच करा के। अगर मैच नहीं करेगा तो आपको प्रिंट नहीं होगा वहाँ पर। ठीक है, तो लिखा इफ़ वी कॉल द सेम फंक्शन लाइक अ फॉलोइंग इट विल थ्रो ऑन द एरर प्रिंट अप। एरर दिखाएगा आपको, क्या होता है देखो। तो टाइप ऑफ एरर फंक्शन इज अ मिसिंग ऑन रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्गूमेंट। कीवर्ड आर्गूमेंट, Python allow us to call the functions with the keyword argument, and this kind of functions
call will the enable to pass the argument in the random order. The name of the argument is treated as a keyword and matched in the function's call or definitions. If the same match is found, the value of the argument and copy of the function's definitions. क्या बोल रहा है कि बेसिकली पाइथन आर्गुमेंट क्या होता है. पहला आपका क्या था, इसमें एक रिक्वायर्ड आर्गुमेंट था इसमें कि इनवॉल्विंग सेम फंक्शन लाइक अ फॉलोइंग द थ्रो इन द एरर. अब प्रिंट फंक्शन नेम ऑफ एफ नेम होता, प्रिंट में फंक्शन नेम सिर्फ एफ नेम होता तो भी आपका क्या आता, एरर लिख के आता. मिसिंग रिक्वायर्ड पोजीशन ऑफ द आर्गुमेंट वन, आपका आर्गुमेंट वन का मिसिंग लिख कर आता, ठीक है ना. तो ये इस तरह की अगर आपने सेम आर्गुमेंट को कॉल नहीं किया तो आपका ये इस तरह का एरर दे सकता था इसमें. बट हम जब कीवर्ड आर्गुमेंट यूज़ कर रहे हैं, देखो तो कीवर्ड आर्गुमेंट क्या होता है. लिखा द काइंड ऑफ फंक्शंस कॉल विद इनेबल अस टू पास आर्गुमेंट इन द रैंडम ऑर्डर. आप रैंडम ऑर्डर का जो आपको आर्गुमेंट पास करना हो तो हम कीवर्ड आर्गुमेंट का यूज़ करते हैं. द नेम ऑफ द आर्गुमेंट इज़ द ट्रीटेड एज द कीवर्ड एंड मैच इन द फंक्शंस कॉलिंग एंड डेफिनेशंस. क्या होता है कीवर्ड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हम उसको एज अ कीवर्ड लेते हैं. किसको लेते हैं, उस आर्गुमेंट को हम कीवर्ड लिखते हैं. कीवर्ड मतलब उसकी मैचिंग कराते हैं फंक्शन से. अगर मैच करता है फाइल फॉर द इफ द सेम मैच इज़ फाउंड, अगर मैच फाउंड होता है द वैल्यू ऑफ द आर्गुमेंट आर द कॉपी इन द फंक्शन डेफिनेशन. तो आपका डायरेक्टली वैल्यू क्या होती है, फंक्शन डेफिनेशन में कॉपी हो जाती है और आपको सारे जो भी आपको आउटपुट होता है वो मिल जाता है. ठीक है. The def function first name last name message hi first name and in name print message end of function definitions. Function is called with the first name and last name as the keyword argument and function is the last name is Kumar and first name is Rohit. तो hi Rohit Kumar. Note the order of the argument does not matter. आपका जो order of argument है वो matter नहीं करता. In case the keyword is argument but the keyword name must be same. आपका जो देखो keyword name क्या है, आपको देखो same है. फंक्शन नेम जो हमने लिखा है फर्स्ट नेम कुमार, जो कीवर्ड मतलब क्या है, जो हम उसमें कीवर्ड फर्स्ट नेम लास्ट नेम ये आपका सेम होना चाहिए. ऐसा नहीं कि आप फर्स्ट नेम की जगह कुछ और भी लिख दो, लास्ट नेम कुछ और लिख दो. आपका कीवर्ड सेम हो जाएगा. कीवर्ड वो मैच कराएगा कि क्या फर्स्ट नेम लास्ट नेम आपका फंक्शन में डिफाइन है कि नहीं है. अगर वो डिफाइन रहता है फर्स्ट नेम लास्ट नेम एज इट इज़ आपको दिखता है फंक्शन की तरह, तो फिर उसको आर्गुमेंट पास कर देगा, फिर आप प्रोग्राम आपका रन हो जाएगा. ठीक है. यहाँ तो देख लो एक बार. देख लो, इसको नोट कर लो, एग्जाम्पल सारा ये इंपॉर्टेंट है. तो मैं यहाँ पे थोड़ा होल्ड करूँ 2 मिनट के लिए, आप इसको लिख लो अगर चाहते हो तो. द आर्गुमेंट पैरामीटर क्या होता है, टाइप्स ऑफ आर्गुमेंट्स क्या होता है, लिख लो प्रोग्राम के साथ. ठीक है. नेक्स्ट वो देखते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट. हाँ, हम कीवर्ड आर्गुमेंट हो गया था, रिक्वायर्ड आर्गुमेंट हो गया. नेक्स्ट देखते हैं हम लोग. 4 था ना हमारे पास. अच्छा, डिफ़ॉल्ट वेरिएबल बाद में देखें, पहले देख लेते हैं मिसिंग का क्या दे रहा है. मिसिंग कीवर्ड एंड रिक्वायर्ड, आपको मिस होता है तो क्या होता है देखते हैं. तो पाइथन अलाउ अस टू प्रोवाइड द मिक्स करना होता है. मिक्सिंग मतलब एक साथ दोनों को करना, तो कैसे करेंगे देखो. तो The Python allows us to provide the mix of the required argument and keyword argument at the time of function call. जब आप फंक्शन को कॉल कर रहे हो तो आप चाहो तो दोनों कीवर्ड को मिक्स कर सकते हो. However, the required argument must not be given after the keyword argument. बस ध्यान ही रखना है कि जो आपका रिक्वायर्ड आर्गूमेंट होगा उसको कीवर्ड आर्गूमेंट के बाद डिफाइन नहीं करना है, पहले आप लिख सकते हो. वन ऑफ द कीवर्ड आर्गूमेंट इज द एनकाउंटर इन द फंक्शंस कॉल. द फॉलोइंग आर्गूमेंट मस्ट बी ऑल्सो इन द कीवर्ड आर्गूमेंट. ठीक है ना. डेफ फंक्शन बनाया हम लोगों ने. फर्स्ट नेम लिखा, मैसेज लिखा, नेम टू लिखा, प्रिंट लिखा हमने. डेफ फंक्शन बनाने के बाद हम उसको प्रिंट करेंगे. प्रिंट मतलब हम आर्गुमेंट को पास करेंगे. पहला है प्रिंटिंग द मैसेज विथ नेम 1 एंड मैसेज एंड नेम 2 एंड ऑफ द फंक्शन डिफिनेशन. ठीक है. फिर द फर्स्ट आर्गुमेंट इज़ नॉट द कीवर्ड आर्गुमेंट. फंक्शन रोहित, मैसेज हेलो, नेम टू कुमार. रोहित में क्या आएगा, रोहित लिखेंगे. मैसेज में आपका हेलो लिखेंगे और नेम टू में क्या लिखेंगे, कुमार लिखेंगे.
ठीक है। द प्रिंटिंग द मैसेज विथ रोहित हेलो एंड कुमार, आपको ये आपको आउटपुट आएगा। प्रिंटिंग द मैसेज विथ रोहित, विथ नेम लिखा था, मैसेज लिखा था एंड नेम टू लिखा था। सेम वही चीज़ हमने क्या किया, हमने पहले कीवर्ड आर्गुमेंट यूज़ किया, फिर कीवर्ड के बाद हमने क्या किया, कीवर्ड लिखा, फिर हमने इसको क्या किया, हमने रिक्वायर्ड आर्गुमेंट को लिख दिया। ठीक है ना, पहले कीवर्ड लिखा फिर रिक्वायर्ड को लिख दिया। लिखा है ना, कीवर्ड आर्गुमेंट इज द इनकाउंटर द फंक्शन कॉल एंड फॉलोइंग आर्गुमेंट ऑल्सो द कीवर्ड प्रोग्राम। पहले हम क्या लिखेंगे, कीवर्ड लिखेंगे, फिर इसको हम रिक्वायर्ड करेंगे और फिर ताकि आपको ये चीज़ प्रिंट होकर आ जाएगी। The following example will case the an error due to the improper mix of the keyword and required argument being passed in the function call। अब देखो सेम चीज़ यहाँ भी लिखा है, सेम आपका आउटपुट वो सेम आपका प्रोग्राम यहाँ भी लिखा है, बट देखो यहाँ पे क्या दिक्कत हो रहा है, हमने क्या लिखा है यहाँ पे, हमने सब कुछ सही लिखा, नेम मैसेज एंड नेम टू लिखा, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा, फंक्शन जॉन मैसेज हेलो डेविड। और हमने क्या लिखा, हमने जॉन हेलो डेविड जो चेंज किया है, आपका सेंटेक्स एरर हो जाएगा क्योंकि जो कीवर्ड है वो मैच नहीं कर रहा है, आपका कीवर्ड क्यों मैच कर रहा है। ठीक है, मैसेज तो ठीक है, हेलो है, नेम वन जॉन है, डेविड सेकंड है, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन हो क्या रहा है कि प्रिंटिंग द मैसेज विथ अ नेम वन, नेम वन मतलब आपका ये प्रिंट होगा, ठीक है, आपका ये प्रिंट होगा, लेकिन बेसिकली क्या हो रहा है, सब कुछ तो सही है, क्या कुछ गड़बड़ लग रहा है आप लोगों को, नहीं, लेकिन इसमें जो इंड ऑफ फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं उसमें आपका ये आर्गुमेंट पास नहीं हो रहा है, आर्गुमेंट जो पास नहीं हो रहा है तो आपका दोनों प्रोग्राम मिक्स नहीं हो पा रहा है, इस वजह से यहाँ पे क्या दे रहा है, एरर दे रहा है। डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट क्या होता है, Python allows to initialize the argument at the function definitions if the value of any of the argument is not provided at the time of function call, then the argument can be initialized with the value given in the definitions and the argument is not specified at the function। डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट क्या होता है, बेसिकली क्या हो रहा है डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट कि इफ़ द वैल्यू ऑफ द एनी आर्गुमेंट इज़ नॉट प्रोवाइड एट द टाइम ऑफ फंक्शन कॉल, जब फंक्शन को हम कॉल कर रहे हैं तब उसमें हमने कोई वैल्यू असाइन नहीं किया, आर्गुमेंट को कोई वैल्यू पास नहीं कर रहे हैं, देन द आर्गुमेंट कैन बी स्लाइज विद द वैल्यू गिवन द डिफिनेशंस एंड इफ़ द आर्गुमेंट इज स्पेसिफाइड द फंक्शन कॉल। फिर वैल्यू क्या होती है, डिफिनेशन में वैल्यू होती है, डिफाइन किया हमने वैल्यू को, उसको कॉल करके उसको स्पेसिफाइड करके हम क्या करते हैं, आउटपुट को दिखाया। जैसे यहाँ लिखा है डेफ लिखा है, डेफ प्रिंट मी नेम इज़ 22, print my name is name and age is age and print name is John। The variable age is not passed into the function, however the hash default value of age is considered in the functions। तो my name is John age is 22, क्योंकि क्या रहा है बेसिकली आप देख रहे हो जो आपका एज है यहाँ पे, एज जो वैल्यू पास कर रहे हैं हम सिर्फ वैल्यू को दिखा नहीं रहे, पास नहीं, कोई वैल्यू पास नहीं कर रहे हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट इस वैल्यू एज को क्या लेगा, वो 22 लेगा, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है बेसिकली हम जानते हैं कि स्टैंडर्ड एज जो होता है आपका, जो भी आपका मशीन लेता है वो आपको स्टैंडर्ड एज लेता है, लेकिन यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट में ये 22 ही लेगा, क्योंकि 22 से ले रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे कोई वैल्यूज़ एज असाइन तो की थी 822, बट हमने क्या किया था, हमने बेसिकली क्या किया था, उसको कॉल नहीं किया, फिर जब कॉल नहीं किया, सिर्फ प्रिंट करा के कॉल नहीं किया उसको, तो बाय डिफ़ॉल्ट उसको जो एज वैल्यू आप देंगे स्टार्टिंग में डेफ फंक्शन के साथ वही उसको वो कंसिडर कर लेगा। वेरिएबल लेंथ एंड आर्गुमेंट क्या होता है, in large project sometimes we may know the number of argument to be passed in advance। In such a case Python provide us to the flexibility of the provide the common separate value which is internally treated as the tuple and the functions call। However the function definition we have to define the variable with a star। ठीक है, हम क्या करते हैं, स्टार का यूज़ करके वेरिएबल का नाम देते हैं। कंसीडर फॉर एग्जांपल डेफ प्रिंट, मान लो मुझे वेरिएबल दिखाना है, वेरिएबल पास करना है, जब भी हम स्टार सिंबल लगाएंगे तो हम समझ जाएंगे कि एज अ वेरिएबल है वो, अगर नहीं होता है यहाँ पे तो हम उसको फंक्शन कंसीडर करते हैं। प्रिंट टाइप ऑफ पास्ट आर्गुमेंट इज़ टाइप नेम। प्रिंटिंग द पास्ट आर्गुमेंट इज़, आपको गैप दिया उसमें ट्रिपल कोट्स का यूज़ किया है, डबल कोट्स का यूज़ किया है। फॉर नेम इज़ इन नेम एंड प्रिंट नेम, प्रिंट द जॉन डेविड एंड स्मिथ निक। आउटपुट क्या आएगा, टाइप ऑफ पास्ट आर्गुमेंट इज़ क्लास टाइप एंड प्रिंटिंग द पास्ट आर्गुमेंट इज़ जॉन डेविड स्मिथ एंड निक। हमने इसको टाइप पूछा था, टाइप क्या है फंक्शन का, बता रहा है कि कैसा है, टपल है। टपल क्यों है, क्योंकि हमने पूरी सीरीज़ जो हमारा टपल होता है बेसिकली क्या होता है, टपल अनचेंजेबल और अनऑर्डर फॉर्म में होता है, ठीक है ना, उसको हम चेंज कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें उसमें क्वालिटी होती हैं, तो आप इसको देख सकते हो ऐसे, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपका आता है फंक्शन रिटर्निंग वैल्यू। फंक्शन रिटर्निंग वैल्यू क्या होती है, द फंक्शन में और मे नॉट बी रिटर्न द वैल्यू व्हेन कॉल
Return statement return the value from the function, and the example given so far, the function perform the calculation of display the result as, and they do not return the any value. Such a function are called a void functions, but the situation may be arise and there is a need to send the values as from the function to be calling functions. This is done using the return statement. The return statement does the following and return the control statement calling function return the value is none. क्या बोल रहा है, बिल्कुल क्या बता रहा है इसमें कि बोल रहा है कि कोई फंक्शन हम क्रिएट करते हैं, अगर उसमें वैल्यू को रिटर्न नहीं करता है, कॉल नहीं करता है, नॉट रिटर्न एंड वैल्यू व्हेन कॉल, जब कॉल करने पर रिटर्न वैल्यू नहीं होती, नहीं मिलता है, तो बेसिकली क्या होता है इसमें रिजल्ट जो आपका आता है द डू नॉट रिटर्न एनी वैल्यू, आपको वैल्यू को रिटर्न नहीं करता एंड सच ए फंक्शन इज कॉल्ड अ वॉइड फंक्शन. ऐसे फंक्शन क्या बोलते हैं, वॉइड फंक्शन बोलते हैं. बट द सिचुएशन में राइज वेयर इज वी नीड टू सेंड द वैल्यूज ऑफ एज द फंक्शन इट इज़ कॉलिंग द फंक्शंस एंड दिस इज डन यूजिंग द रिटर्न स्टेटमेंट. रिटर्न स्टेटमेंट यूज करके हम वैल्यू को प्रिंट कराते हैं. द रिटर्न स्टेटमेंट डज द फॉलोइंग रिटर्न the control to the calling function and return the value of s or none. ठीक है. Write a program to using a defined functions called power of that accept the base of the exponent and augment and return the value base of exponent and where base and exponent integer. ठीक है. क्या बोल रहा है कि आपने कोई डेफ नाम का फंक्शन बनाया, फंक्शन को कॉल किया हम लोगों ने, हमने कोई रेंज लिया, रेंज में हमने वन पावर प्लस वन यूज़ किया, रिजल्ट आपको स्टार नंबर यूज़ किया. देन आपको क्या हो रहा है, बेस एक्सपोनेंट आंसर आपको ये आ रहा है, प्रिंट करके ये आएगा आपको आउटपुट क्या, इंटर द वैल्यू ऑफ द बेस 5, इंटर द वैल्यू ऑफ द एक्सपोनेंट इज 4 एंड 5 रेज टू द पावर ऑफ 4 इज 6 to 5. तो आपको मैंने क्या किया, मैंने एक फंक्शन बनाया, उस फंक्शन को मैंने कॉल किया, फंक्शन को मैंने कैलकुलेशन पावर के नाम से एक फंक्शन बनाया था जिसको हमने डायरेक्ट वैल्यू देके पास किया. देन आर्गुमेंट बनाया, आर्गुमेंट के साथ उसको मैंने कॉल किया तो वैल्यू को कॉल किया, साथ साथ वैल्यू आपको प्रिंट होके आ गई वहाँ पे. जैसे वैल्यू हम इसमें इंटर कराएंगे वैसे आपका बेस वैल्यू एक्सपोनेंशियल और आपका जो आंसर होगा आपको मिल जाएगा. स्कोप ऑफ वेरिएबल क्या होता है, द वेरिएबल डिफाइन द इनसाइड द फंक्शन कैन नॉट बी accessed by outside. It is every variable has a well-defined accessible. The part of the program when a variable is accessible can be defined the scope of variable. Variable can has no of the following two scope. The variable that has the global scope is known as the global variable, and the variable has the local scope is known as the local scope variable. Local variable और global दो variables होते हैं जिसको हम easily define करते हैं, define करके उसको call भी करते हैं. लोकल वेरिएबल बेसिकली होता है जो फंक्शन के, जो आपका लोकल वेरिएबल बेसिकली होता है जो फंक्शन क्रिएट करते हैं, उस फंक्शन को कॉल करते हैं हम लोग, उसको हम लोकल वेरिएबल बोलते हैं. और ग्लोबल क्या होता है, जो फंक्शन के साथ दूसरे फंक्शन को कॉल करता है, या फिर फंक्शन जब क्रिएट करते हैं तो फंक्शन के आउटसाइड जो ब्लॉक कोड होते हैं उसको कॉल करता है, उसको हम ग्लोबल वेरिएबल बोलते हैं. जैसे आपका तो लोकल और ग्लोबल देख लो, पाइथन वेरिएबल इज डिफाइंड आउटसाइड ऑफ द फंक्शन. क्या होता है, जब जो आउटसाइड आपका फंक्शन होता है ब्लॉक इज नोन एज द ग्लोबल वेरिएबल. हमेशा जो फंक्शन के आउटसाइड जो ब्लॉक कोड्स होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, ग्लोबल वेरिएबल बोलते हैं. एंड द वेरिएबल दैट इज डिफाइंड इनसाइड द एनी फंक्शन ब्लॉक इज नोन एज अ लोकल वेरिएबल. ये एग्जाम में आपके पूछा जाता है, आपको एग्जाम में 2 नंबर 3 नंबर में पूछेगा कि क्या होता है ग्लोबल वेरिएबल और क्या होता है लोकल वेरिएबल. तो आपको पता होना चाहिए ग्लोबल वेरिएबल वो होता है जो फंक्शन के आउटसाइड डेटा को या आउटसाइड प्रोग्राम कोड को या आउटसाइड ब्लॉक कोड को कॉल करता है, उसे ग्लोबल वेरिएबल बोलते हैं. और लोकल वेरिएबल होता है जो फंक्शन के इनसाइड ब्लॉक कोड को या ब्लॉक कोड बोल सकते हो, या फिर आप कोड बकेट बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो आप, जहाँ पे पैराग्राफ आप कोड बोल सकते हो उसको कॉल करता है, उसको लोकल वेरिएबल बोलता है. ठीक है. प्रोग्राम टू एक्सेस द वेरिएबल आउटसाइड ऑफ द फंक्शन. अब हम देखते हैं हमने फंक्शन जो बनाया, देखो आप ध्यान देखो फंक्शन क्या है, मैं यहाँ डेफ माई फंक्शन स्टार्ट होता है, लेकिन जो वैल्यूज़ है वेरिएबल की हमने क्या किया, फंक्शन के आउटसाइड लिखा, मतलब एक ऐसा वेरिएबल आपका एक ग्लोबल वेरिएबल है. तो num इक्वल टू 5 लिखा, क्या लिखा, ग्लोबल वेरिएबल. अब लिखा y इक्वल टू num प्लस 5 प्रिंट द एक्सेस नंबर इज ग्रेटर देन इक्वल टू ग्लोबल इज माई फंक्शन वैल्यू फॉर num प्रिंट द एक्सेसिंग y इक्वल टू ग्रेटर देन लोकल वेरिएबल इज माई फंक्शन एक्सेसिंग द वैल्यू ऑफ y. My function 1 is a print the accessing my outside function is num and print the accessing outside function is y. नेम एरर. आउटपुट क्या आएगा आपको ग्लोबल वेरिएबल 5 था तो आपको कॉल करना पड़ेगा जो डेफ फंक्शन के बाहर है, क्योंकि फंक्शन के जो इनसाइड होता है उसको लोकल वेरिएबल बोलते हैं और फंक्शन के जो बाहर होता है उसको हम ग्लोबल वेरिएबल बोलते हैं. इसमें जो आपका ग्लोबल वेरिएबल 5 है आपका, दुकान पे नीचे लिखा हुआ है एनी ग्लोबल वेरिएबल इज अ परमानेंट एंड अफेक्ट ऑल द फंक्शन वेयर इट इज़ यूज. जो भी आप फंक्शन यूज़ करोगे उस पर इफेक्ट करेगा, आप चेंज करोगे तो सारे फंक्शन वैल्यूज आपके चेंज हो जाएंगे, आउटपुट आपका चेंज हो जाएगा. इफ द वेरिएबल विद द सेम नेम एज द ग्लोबल वेरिएबल इज डिफाइंड इनसाइड द फंक्शन दैट इज कंसीडर लोकल टू फंक्शन एंड द हाइड द ग्लोबल वेरिएबल. आपका फंक्शन वैल्यू सेम है, अगर दोनों को हम लोकल वेरिएबल कंसीडर करते हैं, साथ साथ क्या करते हैं
लोकल तो कंसिडर करते ही है, उसको कॉल करके वैल्यू को हम पास करते हैं और फिर अपने आउटपुट को दिखाते हैं. इफ द मॉडिफाई वैल्यू ऑफ ग्लोबल वेरिएबल इट इज़ यूज टू आउटसाइड ऑफ फंक्शन देन द कीवर्ड ग्लोबल इज प्रीफिक्स टू वेरिएबल नेम एंड द फंक्शंस. अगर आपका मॉडिफाई करना है वैल्यू को, ग्लोबल वेरिएबल जो आपको मॉडिफाई करना है जो आउटसाइड फंक्शन है, देन द कीवर्ड ग्लोबल शुड बी द प्रीफिक्स टू द वेरिएबल एंड नेम इज द फंक्शन आता है. प्रोग्राम क्या आपका राइट प्रोग्राम टू एक्सेस द वेरिएबल आउटसाइड ऑफ द फंक्शंस. आपका नाम प्रोग्राम बनाया मैंने, डिफाइन किया फंक्शन को, ठीक है. आपका प्रीफिक्स ग्लोबल इन्फॉर्मेशन पाइथन टू यूज़ द अपडेट एंड ग्लोबल वेरिएबल इज नम आउटसाइड ऑफ द फंक्शंस, ठीक है. अब वापस बात है कि और फंक्शन का आउटसाइड है तो ग्लोबल वेरिएबल क्या, print the access number num and print num10 and print the access of num and function in the here the my function print the accessing num outside my file and output आपका क्या आ जाएगा, बेसिकली आपका आउटपुट क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा. num of raising the 10 हो जाएगा. accessing the num outside of the my function is 10 हो जाएगा. note the using of the global keywords inside the function body before the num function it is update due some by global variables, ठीक है ना. तो ये आपका ग्लोबल वेरिएबल को क्या, उसके एग्जाम्पल हो गए आपके, कैसे फंक्शन के बाहर हम कॉल कर रहे हैं तो कैसे उस फंक्शन के साथ कॉल कर रहे हैं, कैसे पाइथन में कॉल करेंगे. बेसिकली सी में क्या होता था, हम लोग दिखाते हैं ग्लोबल को और लोकल वेरिएबल को. इसमें बेसिकली हम क्या करते हैं, ऐसे डिफिनेशन तो आपकी वही है सेम, बस आपको कॉल करने का है, कैसे कॉल करना है, कैसे उसको लिखना है, कैसे आपको प्रिंट कराना है प्रोग्राम को, ये दिखा रहा है. नेक्स्ट आपका है प्रोग्राम देखते, राइट अ प्रोग्राम टू यूजिंग द यूज़र डिफाइंड फंक्शंस कैलकुलेशन फंक्शन द कैलकुलेट द डिस्प्ले द फैक्टोरियल ऑफ द नंबर एंड पास एज द आर्गुमेंट. क्या करना है आपको, फैक्टोरियल नंबर करना है, फंक्शन टू कैलकुलेट द फैक्टोरियल एंड द आर्गुमेंट आर द लिस्टेड बिलो, ठीक है ना. बेसिकली क्या हो रहा है इसमें, फैक्टोरियल आपका 1 है, फैक्ट इज़ रेंज ऑफ 1 टू नम प्लस 1 है, फैक्ट प्लस फैक्ट इंटू 1 है, प्रिंट द फैक्टोरियल ऑफ नम इज़ फैक्ट एंड नम इनपुट इंटर द नंबर. तो आपका क्या बेसिकली क्या हो रहा है आपका 5 और 120, ठीक है ना. आपका 5 और 120 हो रहा है, जो फैक्टोरियल बेस पे दिखा रहा है कि फैक्टोरियल ऑफ 5 क्या होगा 120 होगा, ठीक है ना. इसका प्रोग्राम है ये, ठीक है. आगे अब नेक्स्ट देखते हैं बाद में, बस देख लो इसको, इस प्रोग्राम को नोट करो, नोट करना है तो. ठीक है, तो एक बार देख लो इसको सारा, मैं बार डिवाइस देख लो यहाँ पे जो भी आपको प्रोग्राम लिखना है तो यहाँ से आप देख सकते हो. मैं एक बार ऊपर दिखाती हूँ प्रोग्राम, सारे प्रोग्राम आप नोट कर लो इसको. जैसे आपका एक फंक्शन रिटर्निंग वैल्यूज़ है, ये प्रोग्राम आपका एक ये है, और एक स्कोप ऑफ वेरिएबल्स है, ये मैं यहाँ पर थोड़ा होल्ड करती हूँ, नोट कर लो चलो इसको. ठीक है, इसका ये देख लो, इसको नोट कर लो प्रोग्राम को. बेसिकली आपका दिखा रहा है कैसे वेरिएबल को आउटसाइड और इनसाइड आप कॉल करते हो, कॉल करके कैसे इसको प्रिंट कराते हो उसके लिए. ठीक है, नेक्स्ट आपका ये है, लास्ट आपका प्रोग्राम यही है. ठीक है, फिर लास्ट अब देखते हैं नेक्स्ट बाद में.